माँ जैसे ससुर। विनीता की सास का देहांत उसकी शादी के 3 साल पहले ही हो चुका था, लेकिन शादी के बाद जिस तरह से उसके ससुर ने उसका मान सम्मान किया, उसको यही लगता जैसे उसकी सास की कमी उसको कभी खली नहीं। अक्सर वह उसके खाने बनाने में मदद कर दिया करती। सुबह जब बच्चों को टिफ़िन तैयार करके देना होता तो अक्सर उसके ससुर बच्चों को तैयार करने में उसकी मदद करते। सुबह की भागदौड़ में दोनों इस तरह से एक दूसरे का सहयोग करते जैसे सास ननद काम कर रही हो। कभी कभी विनीता यह सोचती कि जरूर उसने बहुत पुण्य किया होगा, उसे ऐसे ससुर मिले हैं। अचानक से एक दिन विनीता की तबीयत खराब हो जाती है तो ससुर जी उसे तुरंत अस्पताल ले जाते हैं। वहाँ पता चलता है कि विनीता के पेट में पथरी है, जिसके कारण उसका ऑपरेशन अनिवार्य है। विनीता बहुत चिंतित हो उठी। असल में चिंता उसको अपनी पथरी की कम, लेकिन अपने घर की ज़्यादा थी। उसने ये सोचा कि यदि वह ऑपरेशन करवा लेगी तो कम से कम महीना भर उसको आराम करना पड़ेगा। अगर वह आराम करेगी तो बच्चों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, और फिर पतिदेव का टिफ़िन कौन तैयार करके देगा। यही सब सोचते सोचते वह नींद की आगोश में समा गई। शाम को जब उसकी आंख खुली तो उसके ससुर उसके सामने खड़े थे। उसने कहा, पापा आप यहाँ तो। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारे मन में क्या उधेड़-बुन चल रही है। मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ कि इस समय तुम्हें रोहन और दोनों बच्चों की चिंता सता रही है, लेकिन तुम कोई फिक्र मत करो। मैं तो बूढ़ा हो चला हूँ, लेकिन जितना हो सकेगा मैं सहयोग करूँगा। लेकिन तुम्हारा अगर इस समय इलाज नहीं किया गया तो यह समस्या बढ़ती जाएगी। विनीता ने अपने आंखों में आए आंसू छुपाने के लिए सिर नीचे करके कहा, ठीक है पापा, और वहाँ से चली गई। 15 दिन बाद उसका ऑपरेशन होने वाला था। सारी तैयारियां हो चुकी थी। वह भारी मन से सारा सामान एक बैग में रख रही थी जो उसे अस्पताल लेकर जाना था। तभी एक मुस्कुराता हुआ चेहरा उसने देखा और मुस्कुरा दी और कहा, पापा अब सारा काम खुद मत करना, बाई के लिए भी कुछ छोड़ देना। ससुर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम हैं तो क्या गम है, अगर काम वाली नहीं आई तो काम अपना हाजिर है। इस पर विनीता और पति रोहन दोनों हंसने लगे। तय समय पर विनीता का ऑपरेशन हुआ। रोहन ने ऑपरेशन वाले दिन छुट्टी ली, बाकी समय छुट्टी नहीं मिली, जिससे वह काम पर जाता रहा। इधर मिस्टर शर्मा घर, बहू और बच्चों की जिम्मेदारियां इस तरह संभाल रहे थे जैसे वह विनीता की माँ हो। विनीता अक्सर भावुक हो उठती तो मिस्टर शर्मा बहुत ही शालीनता से उसको समझाते कि यदि आज तुम्हारी सास होती तो वह यह सब करती। मैं बस यही चाहता हूँ कि जिस तरह से तुमने मेरे इस घर को स्वर्ग बना रखा है तो तुम्हारे लिए भी मेरा कुछ फर्ज बनता है, और इसलिए मैं यह सब कर रहा हूँ। तुम घर की चिंता छोड़ दो और बस अपने खाने पीने का ध्यान रखो। इतना कहकर मिस्टर शर्मा वापस अपने काम में लग गए। अब सुबह की चाय से लेकर रात का खाना तक वह देखने लगे थे। अक्सर वह थक कर बैठ जाया करते तो मिसेस शर्मा की तस्वीर से दो टुक बात कर लिया करते। दिन बीतते गए और महीना कुछ ऐसा गुजर गया जैसे पता ना चला। अब विनीता घर के छोटे मोटे काम करने में सक्षम थी, तो जैसे ही विनीता किचन में गई, मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराकर कहा, संभालिए भाई अपना घर, जिसका काम उसी को साजे। हम चले चश्मा लगाकर अखबार पढ़ने। जैसे ही मिस्टर शर्मा चलने लगे, विनीता ने आवाज़ लगाई, माँ। मिस्टर शर्मा तो कुछ समझ ना पाए, लेकिन विनीता मुस्कुराते हुए चाय बनाने लगी। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।